ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसका पेट कभी न भरने वाला एक बॉटमलेस पिट है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने सिर्फ उसके लिए क्रेमेटोरियम खोल दिया। दरअसल इस प्रोफेशन का एक अनरिटन रूल है, यहाँ लाए गए डीमन बीस्ट में हमेशा थोड़ी बहुत रेसिडुअल एनर्जी बची रह जाती है। दशकों पहले दुनिया पर अचानक अनगिनत डीमन बीस्ट ने हमला कर दिया था और जिंदा रहने के लिए इंसानों को खून की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वक्त के साथ उन्होंने डीमन ब्लड और कोर्स को कंज्यूम करके और भी ज्यादा ताकतवर होना सीख लिया। लेकिन पीछे छूट गए कार्केसेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए, चाहे कच्चा हो या पका हुआ। जिसने भी इस मीट को खाया उसकी मौत पक्की थी, नो एक्सेप्शंस। फिर भी हर साल हजारों बीस्ट मारे जाते हैं। अगर इन कार्केसेस को जल्दी हैंडल नहीं किया गया तो ये सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन बन जाते हैं और ठीक इसी वजह से डीमन क्रेमेटोरियम्स बनाए गए थे। इसी बीच जैसे जैसे जांग चंद बड़ा हुआ, रेसिडुअल ब्लड की वो छोटी सी बूंदें उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थी। स्टार्वेशन की कगार पर पहुंचकर अपने पिता जांग वांगली को एक मैसिव कार्केस उठाने में मदद करते हुए वो एक सीधा सा सवाल पूछता है, डैड मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरा सच में इस मीट का एक बाइट खाने का मन कर रहा है। ये सुनते ही वांगली के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है डीमन बीस्ट खाने के लिए नहीं होते, ये बिल्कुल भी खाने नहीं होते, ये बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं बने। अगर तूने इस मीट पर आंख भी डाली तो मैं यहीं कहीं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ शिन अफसोस के साथ देखता है और सोचता है कि ये कितने अच्छे मीट की बर्बादी है जो पक्के तौर पर उसकी भूख मिटा सकता था। अपने बेटे की बड़बड़ाहट सुनकर वेले समझ जाता है कि लड़का फिर से जिद कर रहा है और फैसला करता है कि अब इसे एक सीरियस लेसन सिखाने का वक्त आ गया है। वो दीवार पर लिखे बड़े बड़े कैरेक्टर्स की तरफ इशारा करता है और चुन पर चिल्लाते हुए उन्हें एक एक करके जोर से पढ़ने को कहता है। डीमन बीस्ट खाने लायक नहीं होते, जो भी इन्हें खाएगा उसकी आंखें लाल हो जाएंगी और वो सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन में बदल जाएगा। चुन उधर ही देखता है जहां उसके पिता इशारा कर रहे थे, लेकिन वो इतना ड्राउजी था कि दीवार पर लिखे शब्दों को मुश्किल से ही पढ़ पा रहा था। उसके इस बेतुके जवाब ने पल भर के लिए उसके पिता को गुस्से से भर दिया। लेकिन लड़के